नमस्कार दोस्तों। ये कहानी जब आप सुनेंगे, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों। ये कहानी गोरखपुर जिले की है और वहाँ एक जो है अर्चना नाम की औरत होती है जिसका अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हो जाता है। बाद में वो उसी व्यक्ति के द्वारा, अजय नाम के युवक के द्वारा अपने ही पति का कत्ल करवा देती है और उसके बाद में उसका बच्चा अपने बाप का कत्ल देखता है, खून से लथपथ लाश को देखता है तो अपनी माँ के पास दौड़ करके आता है दोस्तों। और माँ इतनी दरिंदी होती है कि खुद अपने बच्चे को जन्म देकर पाल पोस कर 5 साल का करती है। उसके बाद में उसी को अपने गोद में लेकर के और गला तब तक दबाए रखती है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी है, गोरखपुर एक जिला पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है जहां पर शाहपुर नाम का एक इलाका है और वहां पर अशोक नगर नाम की एक कॉलोनी है। दोस्तों, उस कॉलोनी में ओम प्रकाश यादव और राजकुमार यादव और उनकी माता जी अपने, जिनका नाम बागेश्वरी था, तीनों लोग मिलकर के रहते थे। बड़े ही सुकून से रहते थे दोस्तों। ओम प्रकाश का जब बचपना था, छोटे ही थे ओम प्रकाश, उस उम्र में उनके पिताजी गुजर गए थे। दोस्तों, जब ओम प्रकाश के पिताजी गुजर गए थे तो इनके जो भाई थे, जिनका नाम राजकुमार यादव था, उनका जो है ना वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। इसकी वजह से उन्होंने पूरा कार्यभार संभाला। किसका? जो ओम प्रकाश यादव थे। ओम प्रकाश यादव डॉक्टर बनना चाहते थे तो रामकुमार ने पूरी कोशिश की और पूरा जितना भी पैसा खर्च हुआ, खर्च करने के बाद में ओम प्रकाश यादव पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। आखिरकार राजकुमार ने उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया। खर्च करने के बाद वो एक अच्छे खासे डॉक्टर बन गए। दोस्तों, डॉक्टर बनने के बाद में उनकी शादी हो गई। 2007-8 में उनकी शादी हुई। शादी जो हुई, वो लड़की सिंगापुर की रहने वाली थी। आखिर जो उनके पिताजी थे वो पहले गोरखपुर के ही रहने वाले थे, लेकिन आखिरकार वो लोग सिंगापुर जाकर के बस गए थे और सिंगापुर से उन्होंने ओम प्रकाश यादव को देखा और उनके कारोबार को देखा तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि इनके घर में कर देंगे तो बेटी को बड़ा सुकून रहेगा। तो सिंगापुर में जो उनकी लड़की थी, उनका रिश्ता ओम प्रकाश यादव के साथ में तय कर दिया गया। आखिरकार ओम प्रकाश यादव की शादी हो गई उस लड़की के साथ। लेकिन दोस्तों, ये शादी काफी दिन तक नहीं चली, लगभग 6 महीने तक ये शादी चली। शादी टूट गई क्योंकि वो लड़की वहां पर एक बैंक में काम करती थी तो उसको यहाँ का रहन सहन गोरखपुर का अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह रहने वाली थी सिंगापुर की। वो बचपना उसका वहीं पर गुजरा था। तो आखिरकार उसने 6 महीने में ही ओम प्रकाश को तलाक दे दिया और देने के बाद में फिर वो वापस सिंगापुर चली गई और वहीं पर फिर अपना वही बैंक में कर्मचारी के तौर पर काम करने लगी। दोस्तों, ओम प्रकाश यादव बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे और बहुत अच्छा उनका इमेज भी था और अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे। तो उनके लिए कोई जो है ना, कहते नहीं है कि कुंवारी लड़कियों के बहुत सारे फिर से रिश्ते आने शुरू हुए। दोस्तों, आखिरकार बहुत सारे रिश्ते आए तो उनमें से एक दीपचंद यादव नाम के व्यक्ति थे जो कि पीएससी में लखनऊ में तैनात थे और आखिरकार वो रहने वाले गाजीपुर के थे। दोस्तों, वो ओम प्रकाश यादव को देखने के लिए आए। ओम प्रकाश यादव उनको पसंद आ गए और उनकी जो माता बागेश्वरी जी थी और राजकुमार यादव जो थे उनके भाई जी, बड़े भाई, वो दोनों लोग भी गए। उन्होंने देखा और देखने के बाद उनको भी वो लड़की पसंद आ गई जिसका नाम अर्चना होता है। आखिरकार उन दोनों की शादी 2009 में हो जाती है। दोस्तों, बड़े ही धूमधाम से ओम प्रकाश यादव और अर्चना यादव की शादी होती है। बड़े ही सुकून के साथ में दोनों लोग रह रहे थे, आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। 2009 में उनकी शादी होती है। दोस्तों, लगभग 2 साल तक उनके टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। 2 साल के बाद में कुछ अनबन होने लगता है, कुछ लड़ाइयां झगड़े होने लगते हैं और अर्चना कहती है इतने सारे घर के लोगों का खाना मैं अकेली नहीं बना सकती, मुझे बहुत दिक्कत होती है। कहती है तुम ऐसा करिए, आप कहीं बाहर चलिए, दूसरे घर में हम रहते हैं। लेकिन ओम प्रकाश यादव जो था बहुत ही समझदार इंसान थे। डॉक्टर साहब ओम प्रकाश,
वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने बचपन से मेरा कार्यभार संभाला है। जो भी मैं हूं आज, मैं वही राजकुमार यादव जो मेरे बड़े भाई हैं उन्हीं की देन की वजह से हूं, इसलिए मैं उनका साथ छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूं। दोस्तों ये सुनकर वो गुस्सा जाती है। आखिरकार नतीजा ये निकलता है, घर के लोग ये कहते हैं कि आप लोग ऐसा करिए, जो ऊपर की मंजिल है उसमें रहिए निश्चिंत होकर, और अपना आराम से बनाइए खाइए, और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। आखिरकार ओम प्रकाश यादव और अर्चना जो उनकी पत्नी थी, ऊपर वाले महले में रहने लगते हैं। दोस्तों थोड़े दिन गुजरते हैं, उनके एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नितिन। नितिन नाम का एक लड़का, उसका नाम नितिन रखते हैं। कुछ दिन के बाद उनका बहुत अच्छा खासा काम चल रहा था। आखिरकार दोस्तों आपने देखा होगा, जब घर में काम रहता है तो औरतें बिजी रहती हैं काम में। जब फ्री किसी का भी हो, चाहे इंसान हो चाहे औरत हो, खाली घर कहते हैं दिमाग जो है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वैसे ही अर्चना यादव को भी जब भी फ्री टाइम मिल गया तो उसने फेसबुक में एक आईडी बनाई, और उस आईडी को दिन भर फेसबुक देखती रहती थी। दोस्तों इसी बीच में एक फिरोजाबाद का व्यक्ति जिसका नाम अजय यादव होता है, उसकी एंट्री होती है। अजय यादव फेसबुक से अर्चना यादव को एक मेल यानी कि फैन फॉलोइंग भेजता है, तो अर्चना यादव उसको स्वीकार कर लेती है। अब एक्सेप्ट करने के बाद अर्चना यादव और अजय यादव के बीच में बातें होने लगती हैं। दोस्तों काफी बातें होती हैं। आखिरकार अर्चना यादव पूरा अजय यादव के बारे में ब्यौरा पूछती है, तो अजय यादव कहता है कि मैं जो है ना अखिलेश यादव की पार्टी सपा का एक बड़ा नेता हूं और अच्छा खासा, बल्कि अजय यादव बिल्कुल झूठ बोल रहा था, क्योंकि नेता नहीं था, वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। वो अपना जो है ना सारा कुछ आईडी जो अपना सिस्टम है सब कुछ झूठ बोलता है, अपनी बातों के बारे में झूठ बताता है। वो कहता है कि हम एक समाजवादी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं। दोस्तों ये सोच करके अर्चना यादव और अजय यादव की बातें शुरू हो जाती हैं। आखिरकार अर्चना यादव और अजय यादव एक दिन मिलने की ठान लेते हैं। तो अर्चना यादव कहती है ओम प्रकाश यादव से, जो उनके पति होते हैं, कहती है मैं अपने पिताजी के घर जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी की उनकी पोस्टिंग लखनऊ में ही थी और वो सीएम आवास पर उनकी ड्यूटी थी। जो उनके पिताजी दीपचंद थे, उनकी ड्यूटी ओम प्रकाश यादव के जो ससुर थे उनकी ड्यूटी उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो है ना सिक्योरिटी में थी। तो दोस्तों वहीं पर रहते थे। आखिरकार अर्चना यादव अपने जब पिताजी के घर घूमने आती है, उसी दौरान वह अजय यादव के साथ मिलती है और शारीरिक संबंध भी बनाती है। बनाने के बाद में फिर वापस वो चली आती है गोरखपुर में। जब गोरखपुर में वापस आती है तो वो क्या करती है, अब अजय यादव, ओम प्रकाश यादव और अर्चना यादव घुल मिल के नहीं रहते थे। अर्चना यादव हमेशा ही ओम प्रकाश यादव से दूरियां बनाया करती थी। हमेशा ही कुछ ना कुछ लेकर के लड़ाई झगड़ा, हमेशा ही मतलब यानी कि मन मुटाव बना रहता था दोनों में। दोस्तों मन मुटाव के चलते ही अजय यादव और उनका लड़का जो नितिन था, छोटा बच्चा, वो दोनों एक साथ में सोते थे। वहीं पर अर्चना यादव अपने खुद के कमरे में अकेले सोया करती थी। दोस्तों बीच बीच में जो अजय यादव नाम का व्यक्ति था, वो बीच बीच में उनके घर में आया करता था। तो ओम प्रकाश यादव एक बार कई बार पूछते भी थे कि ये कौन है, तो दूर का रिश्तेदार बता करके उसको बता दिया करती थी कि हमारे दूर का रिश्तेदार है। दोस्तों कई दिनों तक वो उनके घर पे रहता था और फिजिकल रिलेशन भी उसके साथ में बनाता था। अजय यादव जब उसको फेसबुक में ज्यादा जुड़े हुए देख लेता था, कभी कभी गुस्सा भी करता था, लेकिन अर्चना यादव उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। दोस्तों अजय यादव इस चीज से बहुत परेशान था, लेकिन वो क्योंकि वो अच्छे संस्कार और अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे परिवार का इंसान था, इसलिए किसी से बता नहीं सकता था ये बातें। अजय यादव अपने मन ही मन में सभी बातों को छुपा करके जी रहा था। दोस्तों कैसे भी करके अपने एक कमरे में वो रहता था, दूसरे कमरे में उसकी पत्नी रहा करती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, आखिरकार जब अजय यादव और अर्चना यादव का जो है ना मोहब्बत पर प्यार परवान चढ़ता है, तो 20 जनवरी 2016 के दिन अजय यादव को अपने घर बुला लेती है। उसी दिन मैरिज एनिवर्सरी यानी कि शादी समारोह में निमंत्रण होता है। किसका? ओम प्रकाश यादव का। ओम प्रकाश यादव अर्चना यादव से कहते हैं कि तुम भी चलोगी। अर्चना साफ मना कर देती है, कहती हम मैरिज एनिवर्सरी में नहीं जाएंगे, हम जो है ना शादी
समारोह में नहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे, मुझे बहुत दिक्कत है, मेरा सर दर्द कर रहा है, ऐसा करके बहाना करती है। तो आखिरकार 20 जनवरी 2016 को मैरिज एनिवर्सरी में नितिन यानी कि जो अजय ओम प्रकाश का लड़का छोटा था और ओम प्रकाश दोनों उस मैरिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जाने के बाद में और वो घर वापस आते हैं, लगभग 10 बजे वापस आते हैं और दोनों ही अपने कमरे में लेट जाते हैं। दोस्तों रात का 12 बज रहा होता है। ओम प्रकाश यादव मुंह के भल लेटे हुए आराम से सो रहे थे और वहीं इनका बच्चा भी पास में सोया हुआ था। दोस्तों अचानक जो अर्चना थी और अजय यादव वो मृत्यु का षड्यंत्र बना रहे थे कि अजय यादव को ओम प्रकाश यादव को कैसे मारा जाए। आखिरकार अजय यादव जो था वो हथौड़ा निकालता है और ओम प्रकाश के सर पर लगातार 3 वार करता है। 3 वार करने के दौरान उनके सर से खून बहने लगता है। दोस्तों आखिरकार उनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। अब खून से लथपथ लाश को लहूलुहान पिता को जब बेटा नितिन देखता है वो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है और दौड़ करके अपनी मां के आंचल में छुप जाता है। दोस्तों मां जब अपने बच्चे को देखती है तो अजय यादव से कहती है, वो अब डर जाता है, कहता मम्मी ये सब क्या हो रहा है, पिताजी को ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। तो उसकी मां कहती है देखो ये अजय इसको भी मार दो क्योंकि इसने हमको खून करते हुए देख लिया है। अजय कहता है देखो इसका कोई दोष नहीं है, मैं इसको नहीं मार सकता। आखिरकार उसकी मां, दरिंदी मां क्या कहोगे आपको, बहुत आप जितना भी कहो ऐसी बेक औरत के बारे में कम ही है। दोस्तों आखिरकार वो अपने बच्चे को अपने हाथों से उसका गला दबाती है, उस गला को इतनी देर तक दबाए रखती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। आखिरकार नितिन की मृत्यु हो जाती है और अजय की भी, उधर ओम प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु करने के बाद में कुंडी को बाहर से अंदर से बंद करके अजय यादव दीवार के रास्ते से नीचे निकल जाता है और वही अंदर से कुंडी जो है लगा लेती है, बाहर से कुंडी अजय यादव बंद कर देता है। अर्चना यादव अंदर सो जाती है। दोस्तों सुबह का लगभग 9 बज रहा होता है। वही 21 जनवरी को सुबह का 9 बज रहा होता है। तब मजदूर उनके घर पे काम करने के लिए आते हैं। उनकी नजर जब अजय यादव के कमरे की तरफ जाती है तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है क्योंकि वो लोग तीसरी मंजिल पर काम हो रहा था, वहीं पर काम ऊपर करने के लिए जा रहे थे। जब वो देखते हैं तो देख करके वो अवाक रह जाते हैं, एकदम सरप्राइज, अचानक चिल्लाने लगते हैं। तो उनकी माता बागेश्वरी देवी आती हैं, वो देखती हैं और अपने बच्चे की लाश को लथपथ देख करके वो भी चिल्लाती हैं। वहीं अंदर से अर्चना भी चिल्लाती है कि क्या हो गया। दरवाजा खटखटाती है, आवाज लगाती, लोग कुंडी खोलते, वो देखती है और ओम प्रकाश यादव की लाश को देखकर एकदम चीखने लगती है, हमारे पति का खून किसने कर दिया, बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों नाटक करती है, चिल्लाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं हो क्या रहा है। आखिरकार ये बात उसके पिता जो कि पीएससी में तैनात, सीएम आवास पर तैनात थे, उनके कानों तक जाती है। दोस्तों वो तुरंत ही सीएम आवास में जो तैनात होते हैं ये मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है। मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और सीएम आवास से फोन जैसे ही पुलिस के पास जाता है, पुलिस एक्शन में आ जाती है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों आखिरकार बागेश्वरी देवी से पूछताछ की जाती है तो बागेश्वरी देवी कहती है लगभग 2015 से पति पत्नी में बन नहीं रही थी। लेकिन दोस्तों इतना सिस्टम बड़ा होने की वजह से, मतलब इतने पावरफुल लोग होने की वजह से पुलिस की हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी अगर मैंने अर्चना के बारे में कुछ गलत कहा, अगर वो निर्दोष निकली तो जो है ना पुलिस की भी किरकिरी हो जाएगी, इसलिए वो सोचती रही पुलिस। उसके बाद में पुलिस ने अर्चना के फेसबुक अकाउंट को खंगालती है और फोन नंबर को भी ट्रेस करती है। आखिरकार उस व्यक्ति का भी पता लग जाता है जिसके साथ में अर्चना की बात होती है। पुलिस वहां से जाती है और जाने के बाद में फिरोजाबाद के अजय को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको टॉर्चर करती है, यानी कि 3rd डिग्री इस्तेमाल करने से पहले ही अजय यादव सारे राज कबूल कर देता है। वो पूरी कहानियां बता देता है। वो ये भी बताता है कि जिस दिन मैंने ओम प्रकाश यादव का कत्ल किया था उसके पहले भी मैंने शारीरिक संबंध अर्चना यादव के साथ बनाए थे, उसके बाद में मैंने उसका कत्ल किया था।
दोस्तों ये सुनकर के पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है कि ऐसा दरिंदा और ऐसी दरिंदी औरत। बाद में ये भी पता लगता है कि मैं अर्चना यादव को मना कर रहा था कि बच्चे को मत मारो, लेकिन अर्चना यादव ने खुद से अपने हाथों से बच्चे को मार दिया। दोस्तों ये सुनकर के सभी मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, पूरे देश के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद में ये केस कई सालों तक चलते रहता है। चलने के बाद में उन दोनों को 2020 में 20 जनवरी, ठीक है, लगभग 2020 में उन दोनों को बाउम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद होने के दौरान में जब जेल में जाती है अर्चना यादव, तो वहां के कैदी उससे पूछते हैं, अरे तू कैसी दरिंदी माँ है, तूने जो अपने बच्चे का ही कत्ल कर दिया। ये सुनकर के जब वो कहती है मेरा बच्चा था, मैंने मार दिया, मैंने पैदा किया था, ऐसा कहती है, तो जो कैदी थे जेल के अंदर वो सब मिलकर के उसको मारने लगते हैं। दोस्तों मारने लगते हैं, उसी बीच वहां का जेलर आता है, फिर उसको छुड़ाता है और उसको अलग बैरिक में करता है। दोस्तों आज के दिन वो जेल में जेल काट रहे हैं। और दोस्तों कई बार उन्होंने मिलने की अर्जी भी लगाई है, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। दोस्तों हमारा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा मतलब है समाज को जागरूक करना है। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।